हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं क्रोशे से एक नया स्टिच दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये इस तरह का एक स्टिच है। तो ये एक्चुअली मैं एक स्कार्फ बना रही हूँ। आप इसको स्कार्फ, स्वेटर सब में बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बॉयज़ के लिए, जेंट्स जो मेन हैं उनके लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। तो ये मेरा स्कार्फ का एक प्रोजेक्ट है, मैं बना रही हूँ। तो एक इसका स्टिच कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ 22 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। आई हैव मेड 22 चेन स्टिच। अब जो फर्स्ट रो है उसको हम पूरा सिंगल क्रोशे का एक रो बनाएंगे। तो रो 1 इज सिंगल क्रोशे रो। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टिच है उसको स्किप करेंगे और जो सेकेंड स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। सो स्किप योर फर्स्ट स्टिच एंड पुट अ सिंगल क्रोशे इन योर सेकेंड स्टिच। तो ये मेरा सेकेंड स्टिच है। तो यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशे बना रही हूँ, यहाँ सिंगल क्रोशे बनेगा और हर एक जो स्टिच है उसमें आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। सो प्लीज़ मेक 1 सिंगल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ एवरी स्टिच। तो मैं ये पूरा सिंगल क्रोशे का रो बनाती हूँ और सेकेंड रो कैसे है वो दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने रो 1 पूरा कंप्लीट किया है। ये पूरा एक सिंगल क्रोशे का रो है। सो आई हैव मेड 1 सिंगल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ एवरी स्टिच। अब हम रो 2 की ओर जाएंगे। तो उसको जाने के लिए हम चेन 1 करेंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब जो पहला जो स्टिच है, चेन 1 नहीं, जो पहला जो सिंगल क्रोशे स्टिच था उसमें आपको फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मेक 1 सिंगल क्रोशे इन द फर्स्ट स्टिच, नॉट द चेन 1। तो सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1 को छोड़ना है, वो टर्निंग चेन होगा। तो सिंगल क्रोशे बना दिया, उसके बाद चेन 1, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसको हम छोड़ेंगे, स्किप द नेक्स्ट स्टिच, और उसके पास में जो स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टिच है उसको स्किप करेंगे और जो उसके पास में जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। तो स्किप 1 स्टिच एंड इन द नेक्स्ट स्टिच पुट अ डबल क्रोशे। यहाँ हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद चेन 1, फिर यही रिपीट करेंगे, स्किप 1 स्टिच और नेक्स्ट में डबल क्रोशे। एक स्टिच को छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशे। यहाँ डबल क्रोशे बना दिया। उसके बाद चेन 1, एक स्टिच को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ। इसी तरह हमें इस पूरे पैटर्न को रिपीट करना है। चेन 1, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1 स्टिच एंड द नेक्स्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह मैं इस पूरे राउंड को, इस पूरे रो को रिपीट करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं ऑलमोस्ट लास्ट तक आ गई हूँ और जब लास्ट में आऊँगी तो मेरे पास 2 स्टिचेस बाकी होंगे, ठीक है। लास्ट का 2 स्टिच है। तो यहाँ मैंने डबल क्रोशे बना दिया, उसके बाद चेन 1, ठीक है। अब एक स्टिच को स्किप करेंगे और जो लास्ट का स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। So here you have 2 stitches left, skip 1 stitch and in the last stitch put a single crochet, ठीक है। तो यहाँ डबल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1 स्टिच और जो लास्ट का जो स्टिच है ये यहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये है हमारा रो 2, ओके। अब रो 3 जाएंगे, चेन 1 करेंगे और फिर टर्न करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पहला जो स्टिच है उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 1 में नहीं, सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बना दीजिए। फर्स्ट स्टिच मेक अ सिंगल क्रोशे और उसके बाद चेन 1। तो ये बन गया हमारा पहला स्टिच। अब जो दूसरा स्टिच है उसको आपको, ये जो नीचे ये दिखाई दे रहा है जो चेन है, ये एक्चुअली एक सिंगल क्रोशे का रोज था। तो ये जो है यहाँ आपको एक डबल क्रोशे बनाना है इस चेन में, ठीक है। तो ये जो गैप आता है उसमें एक चेन दिखाई देगा, उसमें आपको डबल क्रोशे बनाना है। सो पुट अ डबल क्रोशे इन दिस चेन। इस तरह से हम इसको डबल क्रोशे की तरह बनाएंगे। उसके बाद चेन 1, अब फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो चेन 1 का जो गैप है उसमें ये जो स्टिच है इसमें आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे यहाँ आपको लेना है इस तरीके से, पहले 2 में से ले लीजिए, नेक्स्ट 2 में से ले लीजिए। उसके बाद फिर से चेन 1, नेक्स्ट में आ जाइए। ये देखिए, यहाँ हमें डबल क्रोशे करना है। यार्न ओवर यहाँ ले लीजिए, ये जो चेन है
इसमें से आप इसको डबल क्रोशे को फिनिश कर लीजिए, तो ये थोड़ा ओवरलैप की तरह हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। डबल क्रोशे बना दिया, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिपीट डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे। तो यहाँ डबल क्रोशे चेन 1, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पुट अ डबल क्रोशे इन दिस स्टिच। सो डबल क्रोशे इन दिस स्टिच like this. After that you have to put chain 1, then again a double crochet in the next gap and then chain 1. इस तरह से मैं इसको पूरा फिनिश करती हूँ। देखिए यहाँ पूरा का पूरा मैंने डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1 करके इसको पूरा फिनिश कर दिया है। ये लास्ट का डबल क्रोशे था, उसके बाद हम एक चेन 1 बनाएंगे और जो लास्ट स्टिच है यहाँ आपको सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हमेशा लास्ट स्टिच और फर्स्ट स्टिच हमारा सिंगल क्रोशे ही रहेगा। यू ऑलवेज हैव टू पुट 1 सिंगल क्रोशे इन द वेरी फर्स्ट स्टिच एंड इन द वेरी लास्ट स्टिच ऑफ एवरी रो। तो यहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बना के इस रो को फिनिश करेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो की ओर जाएंगे। तो अब हमें सेम ये जो रो हमने रिपीट किया था उसको हम रिपीट करते जाएंगे। यू जस्ट हैव टू रिपीट व्हाट आई हैव डन इन द प्रीवियस रो। तो उसके लिए चेन 1 बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे। अब जो यहाँ जो स्टिच है, यहाँ हमें पहला जो स्टिच है चेन 1 के पास, वहाँ हमें पहले तो एक सिंगल क्रोशे बनाना है। पुट अ सिंगल क्रोशे इन द वेरी फर्स्ट स्टिच, चेन 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ आपको दिखाई देगा ये जो चेन 1 का गैप है, यहाँ हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे बना दिया, उसके बाद चेन 1। अब नेक्स्ट गैप में आ जाइए, देखिए ये जो है यहाँ आपको फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे चेन 1, नेक्स्ट में आ जाइए। अगर आप देखेंगे ये वी स्टिच की तरह है, देखिए ये एक वी स्टिच है, तो इसमें आपको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे और चेन 1। तो इस तरह मैं इस रो को भी थोड़ा रिपीट करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने वो रो भी फिनिश कर दिया है। यहाँ मैंने डबल क्रोशे किया था और फिर चेन 1 किया था। अब जो लास्ट का जो स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इस राउंड को फिनिश करेंगे। पुट अ सिंगल क्रोशे इन द लास्ट स्टिच एंड फिनिश द राउंड। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो इस तरह का जो पैटर्न है, तो ये यहाँ इसको हम रिपीट कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग को हम रिपीट कर रहे हैं। और अगर मैं काउंट करूँ तो देखिए फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ मुझे 9 मिला है। ऊपर देखिए ये सिंगल क्रोशे है, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर रो में हमें 9 9 9 करके मिलेगा। सो ऑलवेज वी आर गोइंग टू डू दिस इज गोइंग टू ऑल्टरनेट। सो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर and it will end here, and each row you will get this 9 overlapped stitches। तो हर रो में आपको 9 overlap stitches मिलेंगे। और कभी भी confusion हो, देखिए यहाँ स्टार्ट होता है और जो नेक्स्ट रो हम करेंगे उसका ये जो ओवरलैप है यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ एंड होगा, उसके बाद का वो यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ एंड होगा। तो ये थोड़ा ऑल्टरनेटिंग है। मैं एक और बार दिखा देती हूँ रो कैसे करना है। आई जस्ट शो वन मोर राउंड। तो उसके लिए चेन 1 एंड टर्न। अब क्या करना है, जब पहला स्टिच है, नॉट द चेन 1 बट पहला स्टिच में आपको सिंगल क्रोशे करना है। ऑलवेज मेक सिंगल क्रोशे इन द फर्स्ट स्टिच एंड लास्ट स्टिच ऑफ एवरी रो। सिंगल क्रोशे चेन 1। अब पूरा पैटर्न डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1। वी आर गोइंग टू डू डबल क्रोशे चेन 1 और डबल क्रोशे हमेशा ये नीचे का जो वी स्टिच दिखाई देता है चेन, वहाँ करना है। तो यहाँ हम देखिए इस रो को हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा पहला ओवरलैप स्टिच। अब नेक्स्ट ओवरलैप स्टिच इस गैप में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डबल क्रोशे करेंगे। आ जाइए, यहाँ से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम इसको पुल कर लेंगे। ठीक है,
3 है, पहले 2 में से निकालेंगे, लास्ट के 2 में से, तो यहाँ डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद चेन 1। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में जाना है। तो नेक्स्ट स्टिच जाने के लिए देखिए, ये देखिए यहाँ जो वी है इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। आई हैव पुट चेन 1, आई एम गोइंग टू पुट अ डबल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ दिस चेन, सो इट विल फॉल राइटली ऑन टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर डबल क्रोशे। तो यहाँ हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये है हमारा वी, देखिए ये वी स्टिच है, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक डबल क्रोशे बना दिया, सॉरी, डबल क्रोशे एंड देन चेन 1। अब नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में फिर से हम एक डबल क्रोशे चेन 1 बनाएंगे यहाँ। तो इस तरह से हम इस पूरे पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। जब आप लास्ट में आ जाएंगे आपको इस तरह का एक गैप रो ही दिखाई देगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा कंप्लीट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप देखेंगे, देखिए इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, तो ऐसे इस तरह से हम इसको पूरा बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट रो आएगा यहाँ इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर इस तरह से आएगा। इसको हम पूरा जितना आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। और जब भी आपका ये ऑलमोस्ट फिनिश होगा, ये देखिए इस तरह से गैप राउंड आएगा। अब इसको कैसे फिनिश करना है वो मैं बताती हूँ। वंस यू गेट टू द लेंथ दैट यू वांट, this is how the last stitch will be. See, there is a gap, so now I'll show you how you can end this scarf or muffler. तो यहाँ मैंने इसे थोड़े लेंथ में बना दिया है। मैं इसका लास्ट रो कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह का एक पैटर्न है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ऑल्टरनेट रोज पूरा एक साइड में है, उसके नीचे इस तरह से ये पूरा गैप में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट राउंड था। इसको मैं कैसे फिनिश करती हूँ वो दिखाती हूँ। सो आई विल शो यू हाउ यू कैन क्लोज दिस। तो ये है हमारा डबल क्रोशे का राउंड। तो यहाँ ये लास्ट सिंगल क्रोशे था। अब सिंगल क्रोशे बनाने के बाद द लास्ट स्टिच इज ऑलवेज अ सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम चेन 1 करेंगे और इस वर्क को टर्न करेंगे, ठीक है। अब पहले स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ये सिंगल क्रोशे था, सिंगल क्रोशे एंड चेन 1। तो पहला जो सिंगल क्रोशे था उसमें हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो आई विल मेक अ सिंगल क्रोशे इन द फर्स्ट स्टिच। उसके बाद चेन 1। अब तक हमने क्या किया था, हमने डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1 किया था। जो लास्ट का जो राउंड है, जब आप इसको फिनिश करने जा रहे हैं तो इतना बड़ा गैप कम करने के लिए हम सिंगल क्रोशे चेन 1 सिंगल क्रोशे चेन 1 करेंगे। So in the last row you have to do, instead of double crochet chain 1 you have to do single crochet chain 1। तो ये है हमारा स्टिच। तो यहाँ डबल क्रोशे की जगह हम सिंगल क्रोशे चेन 1 करेंगे। तो यहाँ हम सिंगल क्रोशे फिर चेन 1। अब नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए यहाँ सेम जैसे हमने डबल क्रोशे किया था, डबल क्रोशे की जगह हम यहाँ सिंगल क्रोशे करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डबल क्रोशे वी आर जस्ट गोइंग टू डू सिंगल क्रोशे एंड देन chain 1, next to single crochet, sorry it's getting tighter, तो ये थोड़ा टाइट हो रहा है इसीलिए चेन 1। उसके बाद फिर से सिंगल क्रोशे चेन 1। नेक्स्ट में आ जाइए सिंगल क्रोशे चेन 1। इसको मैं थोड़ा रिपीट करती हूँ और दिखाती हूँ। so just finish this off and शो यू। आई एम जस्ट गोइंग टू डू सिंगल क्रोशे चेन 1। तो अगर आप देखेंगे वो जो हमारा गैप था वो पूरा क्लोज हो गया। देखिए यहाँ इतना बड़ा बड़ा गैप था, अब आपका अगर आप देखेंगे इसके ऊपर का रो का गैप पूरा क्लोज हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं लास्ट तक आ गई हूँ सिंगल क्रोशे चेन 1। अब जो लास्ट का मेरा जो स्टिच था उसमें मैं लास्ट में एक फिर से एक सिंगल क्रोशे बना के इसको फिनिश करूँगी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के ऊपर 9। जस्ट ये डिफरेंस है कि लास्ट का जो राउंड है वो सिंगल क्रोशे का राउंड था। अगर आप देखेंगे हमने पहले तो एक सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट का जो राउंड है उसको भी हम सिंगल क्रोशे से ही फिनिश करेंगे। ये यहाँ सिंगल क्रोशे चेन 1 करने का कारण था वो गैप कम करने के लिए,
क्योंकि हमें स्कार्फ को इवन करना है, हम लास्ट वेरी लास्ट जो रो है उसको हम पूरा एक सिंगल क्रोशे से स्टिच करेंगे. सिंस वी स्टार्टेड विद अ सिंगल क्रोशे रो, टू मेक द स्कार्फ even I am going to finish also with a single crochet row. So once you are done with this, you have to do a single crochet row. उसके लिए हम chain 1 करेंगे और turn करेंगे. अब पूरा सेम ही है, हर एक स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे. मेक 1 सिंगल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ एवरी स्टिच. सो ये कंप्लीट कर लीजिए तो आपका ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा. ठीक है, मैं इसको पूरा एक सिंगल क्रोशे बनाती हूँ और फाइनल दिखाती हूँ. तो देखिए मैंने लास्ट रो पूरा एक सिंगल क्रोशे का रो से इसको फिनिश कर दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, एक बात बताना जो भूल गई थी, मैंने यहाँ 5.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है. ये थोड़ा थिक यान है, ये 6 प्लाई का यान है. आप चाहे तो 4 प्लाई का जो मोटा वाला यान है या 2-3 प्लाई के यान से भी बना सकते हैं. मैं हमेशा क्योंकि गले के वहाँ जाता है, मुझे थोड़ा वार्मथ ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए मैंने मोटा यान से यूज़ किया है और 5.5 का ये क्रोशे का हुक है. उम्मीद है आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए. चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस तरह का और भी मैंने स्टिचेस और स्कार्फ का वीडियोस पहले बनाया है. इंटरेस्टेड है तो उनका लिंक पूरा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.